भाई एक तरफ वसुधा है कि चंद्रिका और चौहान हाउस की टेंशन ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर चौहान हाउस में भी मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि चंद्रिका देव के डिलीवरी बॉय वाली जॉब से खुश नहीं है। तभी तो देखिए कैसे वो सभी परिवार वालों के सामने वसुधा को खरी खोटी सुना रही है। लेकिन आज एक पिता अपने बेटे के लिए पक्ष में खड़ा होता नजर आया। हमारे बेटे को हमसे अलग कर, चौहान एम्पायर का सीईओ आज डिलीवरी बॉय का काम कर, पूरी दुनिया में रौब जमाने वाले लड़के को आज करणवीर जैसे इंसान के सामने जलील होना पड़ रहा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। और हमें माँ इसे कभी माफ नहीं करेंगे। देव की ये हालत वसु की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। देव ने गलत भी क्या किया है? यही कि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। हाँ, माना कि बचपन से तुम्हें इस घर में अपनी ही पसंद की बहुएं चाहिए, लेकिन नियति को तो कोई और ही मंजूर था। तुम सोचो, चंद्रिका अभी के लिए तुमने करिश्मा और देव के लिए मेघा को पसंद किया। सोचो, अगर तुम्हारी ये पसंद इस घर में बहुएं बनकर आ जाती तो क्या होता? एक वक्त तो ये भी था कि तुमने दिव्या को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन वही दिव्या आज तुम्हारी लाडली है, और वो सिर्फ और सिर्फ वसु की वजह से। तुम्हारे लाडले प्यारे देव को मेघा से बचाया वसु ने। माना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, शहर के तौर तरीके नहीं जानती है, लेकिन हम सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे। तुम्हारी सोच के लिए उसे काबिल बनाएंगे चंद्रिका। भूलो मत चंद्रिका कि तुमने भी जमीन से शुरुआत की थी, तब जाकर ये चौहान एम्पायर खड़ा हुआ है। हमारी बात अलग थी, हमें विरासत में कुछ नहीं मिला, और इतनी मेहनत करके हम दोनों ने ये सब कुछ खड़ा किया है किस लिए? कि हमारा बेटा हम सबको छोड़कर गली गली जाकर डिलीवरी करे। देव ने हमें नहीं छोड़ा है चंद्रिका, तुमने उसे इस परिवार से अलग किया है। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे चौहान परिवार में चंद्रिका को संभालने के लिए प्रभात जो है वो हमेशा एक पिलर की तरह खड़ा रहा है, और फिर वो बच्चों के लिए क्यों ना हो। तो आज जब पता चलता है कि एक बांध जो है वो एक पिता का बांध, एक पति का बांध जो है वो क्रॉस हो चुका है, और उसकी वजह से चंद्रिका जो कर रही है वो एक माँ होने के नाते एक ऊपर, माँ के ऊपर जाकर जब एक अहंकार आता है, एक बात आती है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तब जाकर एक पति स्टैंड लेता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि प्रभात और चंद्रिका के बीच कुछ ऐसी कन्फ्रंटेशन हो जिससे या तो चंद्रिका ने एक्सेप्ट ना किया हो, बिकॉज़ बैक ऑफ अ माइंड हमेशा चंद्रिका का प्रभात बैकबोन रहा है, और भले ही सबके सामने नहीं, लेकिन चंद्रिका को बंद कमरे में हमेशा ये चीज़ समझ में आ जाती थी कि हाँ, सा जो कहते थे वो सही कहते थे, और वो डिसीजन अपना बदल भी चुकी है पास्ट में, लेकिन इस बार वो बदलना नहीं चाहती है। इसीलिए एक पिता जो है वो आज हावी हो रहा है पति से, और इसीलिए ये पूरा ड्रामा शुरू हो रहा है। भाई किसे पता था कि ये बहसबाजी एक बहुत बड़े मुश्किल घड़ी को सामने लेकर आएगी, क्योंकि फिर एक बार प्रभात को आ गया है हार्ट अटैक, और देखिए कैसे सभी घर वाले आ गए हैं टेंशन में। हाँ, तो बस वही है कि ऑलरेडी प्रभात जो है वो हार्ट पेशेंट है ही। आपने पहले भी देखा है कि एक दो बार ऐसे ही ऑलरेडी उसे अटैक आ चुका है, और अब ये और एक अटैक की तरफ बढ़ रहा है आगे, और सिचुएशन भी ऐसी हुई है कि अब जाकर जो है वो अगर चंद्रिका नहीं मानती है तो परिवार के लिए भी बुरा होगा, और आई एम श्योर कि देव और वसु के लिए भी। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रभात की बिगड़ती तबीयत वसुधा और देव को फिर एक बार चौहान हाउस लेकर आएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। जी हाँ, लेकर आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।